हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज क्वालिटी. तो बच्चों, yesterday we completed the chapter. Today we are going to discuss the summary and the question answer. तो आपने यहाँ पे देखा कि क्वालिटी, अगर आप जो है क्वालिटी, क्योंकि अभी क्या है बच्चों, अगर हम किसी बड़ी फॉर्म में जाते हैं तो आपको हर तरह के शूज मिल जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर. बट अगर आप किसी कॉबलर को ऑर्डर देंगे तो कितना टाइम लगता है बच्चों? 10 या 15 डेज तो आप लेके चलेंगे. बट आजकल इतना आप कह सकते हैं इतना लोग बिजी हैं, पेशेंस नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, तुरंत जो है अगर हम शॉप में जाते हैं तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि समय नहीं है, इतना बिजी है. तो यहाँ पे हमने देखा कि मिस्टर गैसलर जो है, डे बाय डे उनका जो प्रोफेशन था वो क्या हो रहा था बच्चों? डिग्रेड हो रहा था. क्यों हो रहा था? ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन. बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं आपको फैसिलिटीज दे रही थी और आपको किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे थे उनके कस्टमर, तो उनका किस तरह से स्टारवेशन से, भूख से उनकी डेथ होती है, ये डॉक्टर ने बोला था. तो इसी को अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चों. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. So, bachcho, yesterday we completed the chapter. Today we are going to discuss the summary and later we will do the question answers. Clear? तो जैसा हमने डिस्कस करा था बच्चों कि मिस्टर गैसलर कैसे थे, जर्मन शूमेकर थे, बट सेटल्ड इन लंदन. तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, जर्मन वर्ड्स और जर्मन फ्रेजेस यूज हुए हैं और वो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किए हैं. तो यहाँ पे हम बच्चों समरी डिस्कस कर रहे थे बच्चों. जिन बच्चों का छूट गया है तो वो अभी जो है फोकस करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर, क्वालिटी. So Gessler brother and the art of boot making. The author had known the shoemaker for many years. कई सालों से जानते थे, क्योंकि वो हमेशा, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं बच्चों, पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ बाजार जाते हैं और किस तरह से जो भी सामान खरीदते हैं तो उनको जो है नॉलेज भी हो जाती है और फैमिलियर भी हो जाते हैं विद दैट पर्सन. बिकॉज ही यूज टू मेक बूट्स फॉर हिज फादर. क्योंकि मिस्टर गैसलर किसके लिए शूज बनाते थे? उनके फादर के. मिस्टर गैसलर वॉज द ऑथर ऑफ द शू मेकर हु लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर. अब मिस्टर गैसलर किसके साथ रहते थे? अपने एल्डर ब्रदर के साथ इन देयर शॉप इन लंदन. The shop didn't have any signs apart from the name of the Gessler brother. जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि उनकी शॉप के ऊपर क्या लिखा था? Gessler brother. He used to make boots only on orders. ऐसा नहीं था कि वो बना के रखते थे और आप at any time you can take the boots from their shop. तो हमेशा orders पे बनाते थे. Once the author questioned Mr. Gessler if it was not offered to make these shoes perfectly fitting into the feet they were meant for, the man answered with a heavy German accent that it is an art. और वो जब ऑथर उससे क्वेश्चन पुट करते हैं कि आपको जो है थोड़ा सा ये ऑफुल नहीं लगता है, मेक दी शूज परफेक्टली फिटिंग इनटू द फीट, तो उन्होंने कहा ये क्या है? इट इज एन आर्ट. तो कोई भी काम है अगर उसको परफेक्टली करोगे, आप अच्छी तरीके से करोगे, इंडल्स होके, इन्वॉल्व होके करोगे, तो डेफिनेटली कैसा होगा? वो अच्छा होगा, उसका रिजल्ट अच्छा होगा. तो उन्होंने कहा इट इज एन आर्ट, कि अगर मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आती, परफेक्ट बनाता हूँ, फिटिंग सही रहती है, तो इट मीन्स क्या है ये? इट इज एन आर्ट. मिस्टर गैसलर विल बी एंग्रोज इन हिज बूट मेकिंग आर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. हमेशा वो बिजी रहते थे, ज्यादातर टाइम किसमें स्पेंड करते थे? मेकिंग द शूज. एंड वॉन्ट टॉक मच विद हिज कस्टमर. और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है वो बातें करते थे अपने कस्टमर के साथ. He strongly admired every piece of materials he used to work with. और जो भी पीस, जैसे हमने पढ़ा था, वो बोलते थे दिस लेदर इज द बेस्ट. तो अपना जो भी चीजें यूज करते थे
तो क्या कैसे बोलते थे, एडमायर करते थे उसे। द बूट्स मेड बाय गेस्लर ब्रदर्स वर ऑफ सुप्रीम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के होते थे, क्योंकि हमारा क्या है, टॉपिक क्या है बच्चों, क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी के शूज लोगे तो डेफिनेटली, अगर आप जो है ऑर्डर देके बना रहे या मार्केट से बिग फर्म से बना रहे जहाँ पे बहुत सारे आपको शूज मिलेंगे, तो मे बी क्वालिटी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, लेदर चेक करके बना रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे उनके जो जितने भी शूज होते थे, दे मेड वर ऑफ सुप्रीम क्वालिटी एट लास्टेड वेरी लॉन्ग, स्टडी रहते थे, मजबूत रहते थे। बट इन वन ओकेजन द ऑथर हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक बार उनके पास जो है डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ही कंप्लेंट अबाउट इट विद it to Mr. Gessler. To this, the old man promised that he will repair the shoe, and if he couldn't, will return the money to the author. तो उन्होंने क्या बोला था बच्चों, एक बारी कंप्लेन करी थी ऑथर ने, तो उन्होंने कहा था अगर मैं रिपेयर करूंगा, इफ इट इज पॉसिबल टू रिपेयर द शूज, और अगर नहीं होगा, इफ इट couldn't, he will return the money. Mr. Gessler's grief and the hard times in his life, दुखी थे वो, हम पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं बच्चों। पहले हमने पढ़ा गैसलर ब्रदर एंड द आर्ट ऑफ बूट मेकिंग, अब हम पढ़ेंगे मिस्टर गैसलर ग्रीफ एंड द हार्ड टाइम्स इन हिज लाइफ, जो उनका स्लैक टाइम था वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और क्यों दुखी थे। On one occasion, while placing an order for a shoe, the author was a bit absent-minded. He was wearing a pair of boots bought in an emergency. Emergency में उन्होंने कहाँ से लिया था, लार्ज शॉप से या लार्ज फॉर्म से। मिस्टर गैसलर लुक्ड केयरफुली, क्योंकि अगर आपने कोई, सपोज आप जो है आर्टिस्ट हैं, आपने कोई पेंटिंग की है, आपको पता होगा कि जो पेंटिंग आपने बनाई है वो और जो दूसरी बनी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सेम हियर मिस्टर गैसलर लुक्ड केयरफुली, क्योंकि वो बूट्स उनकी शॉप के नहीं थे। मिस्टर गैसलर लुक्ड केयरफुली एंड प्रेस्ड एट अ पॉइंट वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट कंफर्टेबल। उन्होंने फिंगर से प्रेस करके बताया, विद ए सैड फेस ही कमेंटेड दैट इट हर्ट्स द कस्टमर, but still the big firms don't have any self-respect. They lured the customers, attracted the customers with their advertisements and not with their work, कि वो अपने काम से। फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कस करा था अबाउट द प्रोफेशन, किससे करा था, ऑथर से करा था, कि किस तरह से जितने भी बड़ी फर्म्स के जो मालिक होते हैं, दे अट्रैक्टेड कस्टमर्स ओनली विद देयर एडवर्टाइजमेंट, नॉट विद देयर वर्क। अपने काम से वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इतने फैंसी एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, डेकोरेटेड रहती है उनकी शॉप, तो सारे जो कस्टमर्स हैं टेम्पटेड रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टर गैसलर वॉज लॉसिंग ऑन बिजनेस, और यही रीजन है कि आज उनके पास क्या है, काम कम है, कस्टमर्स डिक्रीज हो गए, and he was losing on business. The author has heard such things for the first time from Mr. Gessler. He felt bad and ordered many pairs of boots. अब क्योंकि वो एब्सेंट माइंडेड जो है, जल्दी से जो है दूसरी शॉप के शूज पहन के आ गए थे, तो अभी उन्हें लग रहा था, और किस तरह से उन्होंने डिस्कस करा कि नाउ डेज ही वाज लॉसिंग ऑन बिजनेस, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मिस्टर गैसलर ने जो है जो ऑथर थे, उन्होंने ऑर्डर्ड फॉर मैनी पेयर्स ऑफ शूज, कई जूतों के पेयर के उन्होंने इंस्टेंटली at the same moment. After several months, he went to their shop again, but this time he mistook Mr. Gessler for his elder brother. अब जब कई महीनों बाद वो उनके शॉप में गए, तो उन्होंने जो है मिसअंडरस्टूड हो गए थे। क्या गलत फहमी हुई थी, जो उस समय मिस्टर गैसलर थे, उन्होंने ही थॉट दैट ही वाज हिज एल्डर ब्रदर,
After a while, he realized his mistakes and learned that the elder brother had passed away. He again ordered. फिर से उन्होंने बहुत सारे pair of shoes जो हैं ordered करे. And soon after that he left for abroad. And after that he ordered many pairs of shoes, boots, and after that he left for abroad. After returning back, he went to his favorite boot shop again. A favorite boot shop कौन सी थी बच्चों? Mr. Gessler brothers की. This time Mr. Gessler looked more aged this time. अब जब वो गए after coming back from abroad, तो उन्होंने देखा कि जो Mr. Gessler है looked more aged. This time only a year had passed. But from his face it appeared as though he has covered a journey of decades. ऐसा लग रहा था उनके फेस से जबकि 1 साल बीता था, कई सालों की जर्नी उन्होंने कवर की है. द आर्टिस्ट एंड थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? अब हमने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स में आपको बताया है सो दैट कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप जो है पॉइंट आपको क्लियर है. द आर्टिस्ट एंड अभी हमने हार्श टाइम उनका देखा कि स्लैक टाइम देखा. अब हम देखेंगे उनका एंड, बट विद अ बिटर ट्रूथ. और सच्चाई क्या थी? एक कड़वी सच्चाई थी. मिस्टर गेस्लर फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द ऑथर. The author is usual placed his order, and this time the boots were better than ever. और इस समय जो जूते शूज बने थे वो कैसे थे? और भी अच्छे बने थे. The author one evening went personally to thank Mr. Gessler for such a splendid work. इतने अच्छे काम के लिए. Splendid means outstanding. But the name plate was missing. But जैसे वो as he reached the shop, the name plate was missing from the shop. He found an Englishman inside. The man informed him that Mr. Gessler had passed away, and they have taken upon the shop. और उन्होंने ये शॉप ले ली है. The man further added that Mr. Gessler की डेथ कैसे हुई है? Starvation means भूख से. The man used to make all the boots himself. He never allowed anyone else to touch them. वो खुद जो है कोई भी बूट्स जो ऑर्डर में बनते थे खुद बनाते थे. Even he never allowed anyone to touch those shoes. Use the finest quality leather. अब जो लेदर रहता था हमेशा अच्छी क्वालिटी का रहता था. फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर. कभी आप कॉबलर के यहाँ गए हो, शू मेकर के यहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा वो डिफरेंट टाइप के आपको लेदर दिखाता है और उसमें से आप चूज करते हैं द फाइनेस्ट वन, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ द लेदर. एंड वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू कंप्लीट द ऑर्डर्स इन टाइम. और दिन रात वो किस तरह से मेहनत करता था और इवन सम टाइम वो खाना भी नहीं खाता था टू कंप्लीट द ऑर्डर्स इन टाइम. ही मेड द बेस्ट बूट इन लंदन. अब ऑथर कह रहे हैं कि उसके जितने बेस्ट शूज या बूट्स कौन बनाता था? मिस्टर गैसलर. लंदन में कोई नहीं बनाता था. ओनली ही मेड द बेस्ट बूट्स इन लंदन विद द फाइनेस्ट लेदर. Yet he lost it to competition. फिर भी वो कंपटीशन की रेस से पीछे रह गए. क्यों रहेंगे बच्चों? क्योंकि उन्होंने कभी शॉप नहीं करा, कभी जो है अपनी दुकान में कोई ऐसा जो है एडवर्टीजमेंट नहीं करा है. That's the reason why he lost it to competition. Everything that he earned, और जितना भी अर्न करते थे, went on paying rent for the shop and on buying ladders. और जितना भी अर्न करते थे सारा किस में चला जाता था बच्चों? रेंट में, किराए में, और on buying ladders. He escaped his meals. और कई बार इतना इंडल्स रहते थे, इतना इन्वॉल्व रहते थे in his work. Sometimes he escaped his meals working for hours for each pair of boots. और इस तरह से डॉक्टर्स ने क्या बताया था बच्चों? भूख के कारण, स्टार्वेशन के कारण उनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट प्रूव्स दैट मिस्टर गैसलर वाज नॉट एन इंग्लिशमैन. अब कैसे आपको पता चलता है कि वो इंग्लिशमैन नहीं थे? क्योंकि अभी हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है बच्चों?
क्योंकि वो जब भी बोलते थे तो कुछ वो जमा मिक्स करके बोलते थे। हमेशा हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स थे, डिफरेंट फ्रेजेस थे इन जर्मन इज यूज्ड इन दिस चैप्टर। मिस्टर गैसलर स्पोक English with an influence of his mother tongue, और मदर टंग क्या थी उनकी? जर्मन, which proved that he was not an Englishman। तो हमने कई बार ही देखा, जैसे उन्होंने बोला it's an art, तो इसको हमने बताया आपको इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला था, it is an art। वो टी को क्या बोलते थे? डी, इड, राइट, डैम को डैम। तो कई वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं इन इंग्लिश, उनकी मदर टंग। तो इससे पता चलता है कि मिस्टर गैसलर स्पोक इंग्लिश विद एन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर टंग व्हिच प्रूव्स दैट ही वाज नॉट एन इंग्लिश मैन। वेयर डिड मिस्टर गैसलर लिव? अब मिस्टर गैसलर कहाँ रहते थे बच्चों? तो अभी आप ये समझे बच्चों, यहाँ पे अगर डिड करके है तो हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। अगर डस करके क्वेश्चन होता वेयर डस मिस्टर गैसलर लिव, तो हम क्या लिखते बच्चों? एस या ईएस लगाते, लिव्स लिखते कि मिस्टर गैसलर लिव्स। तो ये भी आप देखें कि डिड और डज में हाउ यू फ्रेम द क्वेश्चन। क्लियर? आंसर। तो मिस्टर गैसलर, तो यहाँ पे लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड इन लंदन। सबको पता है, अभी हमने शुरू में पढ़ा था, जर्मन के थे वो, जर्मन शू मेकर थे, बट दे सेटल्ड इन लंदन। क्लियर? इन हिज शू शॉप। व्हाट डिस्टिंक्शन मिस्टर गैसलर शॉप हैड? अब क्यों डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस, अदर शॉप से उनकी शॉप कैसे डिफरेंट थी? मिस्टर गैसलर शॉप डिड नॉट हैड एनी अदर साइन, कोई ऐसा साइन नहीं था। बहुत ज्यादा उनकी जो नेम प्लेट थी बहुत ज्यादा शाइनी अट्रैक्टिव नहीं थी। सिंपल, दे हैव रिटन गैसलर ब्रदर्स। क्लियर? एनी अदर साइन एक्सेप्ट गैसलर ब्रदर्स रिटन ऑन इट। सिंपल सा क्या लिखा था? गैसलर ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड मिस्टर गैसलर फाउंड दैट द बूट वाज नॉट कंफर्टेबल फॉर अदर? तो कैसे मिस्टर गैसलर को पता चला? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। क्लियर? या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड मिस्टर गैसलर को कैसे पता चला कि द बूट वाज नॉट कंफर्टेबल फॉर ऑथर? क्योंकि उन्होंने अपनी क्या करा था? अपनी फिंगर प्रेस करी थी लेफ्ट बूट में। मिस्टर गैसलर प्रेस with his finger at a particular point and he could make it out that the left boot was not giving comfort to the author. What material Mr. Gessler used to make the boots? तो कौन सा मटेरियल यूज करते थे बच्चों? फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ लेदर, अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज करते थे। तो आपको कैसे लिखना है आंसर बच्चों? मिस्टर गैसलर मेड बूट, मेक का क्या हो जाएगा? मेड बूट्स फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर, अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज करते थे। क्लियर? हाउ डिड मिस्टर गैसलर डिस्क्राइब हिज ब्रदर? अपने ब्रदर को कैसे डिस्क्राइब किया था बच्चों? उन्होंने कहा था कि वो क्या थे? गुड मैन थे। और शूज कैसे बनाते थे? ही मेड गुड बूट्स। मिस्टर गैसलर से या डिस्क्राइब्ड हिज ब्रदर, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, इधर डिस्क्राइब और सेड, दैट हिज ब्रदर was a good man and he made good boots। तो या तो इधर दोनों सेंटेंस बना सकते हैं या you have to make one sentence। Clear? Mr. Gessler said that his brother was a good man and he made good boots। Give one instance from the lesson that proves that Mr. Gessler was getting older। तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है बच्चों। आपको ऐसा एक इंस्टेंस बताना है जो प्रूव करेगा कि मिस्टर गैसलर वॉज गेटिंग ओल्डर। मिस्टर गैसलर फेल टू रिकॉग्नाइज, एक तो वो दैट इंस्टेंस हो सकता है जब उन्होंने उनको पहचाना नहीं था, रिकॉग्नाइज द ऑथर ड्यूरिंग हिज फाइनल डेज, विच प्रूव्स दैट ही हैड रियली ग्रोन ओल्ड।
और सेकंड आप लिख सकते हैं कि उनकी जैसे जो है बियर्ड थे, ब्राउन रेड बियर्ड थे और उसमें उनके बाल कैसे हो रहे थे, व्हाइट। क्लियर? तो इससे पता चला था मिस्टर गेस्लर वाज गेटिंग ओल्डर। एक तो मेमोरी उनकी लॉस हो रही थी क्योंकि ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द ऑथर ड्यूरिंग हिज फाइनल डेज, व्हिच प्रूव्स दैट ही हैड रियली ग्रोन ओल्ड। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डिड द ऑथर वेंट टू द शू शॉप फॉर द लास्ट टाइम? द ऑथर वेंट टू द शॉप फॉर द लास्ट टाइम टू थैंक, क्योंकि वो चाहते थे उनको थैंक करने के लिए फॉर हिज स्प्लेंडेड वर्क के लिए, टू थैंक मिस्टर गेस्लर फॉर मेकिंग द ग्रेट बूट्स या फॉर हिज स्प्लेंडेड वर्क। Why was the name plate missing at Mr. Gessler's shop? क्यों मिसिंग थी? क्या आंसर हो सकता है बच्चों? ऑब्वियसली या तो उन्होंने सेल कर दी है या वो इस दुनिया में नहीं है, तो ऑब्वियसली दूसरा जो है वहां पे उसको टेक ओवर करेगा। तो वाई वॉज द नेम प्लेट मिसिंग एट गैसलर शॉप? वहां पे कौन था? एक इंग्लिश मैन था, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। मिस्टर गैसलर हैड डाइड एंड द शॉप वाज टेकन ओवर बाय अनदर मैन, so his nameplate was not there anymore. Short question से, why did author prefer boots made by Mr. Gessler than that of big firms? ऑथर जो है हमेशा प्रेफरेंस किसको देते थे? गैसलर्स के जो शूज बनाते थे या बूट्स बनाते थे, रेदर देन जो बिग फर्म से वो नहीं खरीदते थे, ओनली इमरजेंसी में खरीदा था एक टाइम, एक बारी उन्होंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डिड ऑथर, ऑथर क्यों प्रेफर करते थे मिस्टर गैसलर के बूट्स को देन दैट ऑफ द बिग फर्म्स? द ऑथर प्रेफर्ड क्योंकि उनके शूज कैसे होते थे? परफेक्ट, अच्छी क्वालिटी के होते थे, बेस्ट क्वालिटी के, बेस्ट लेदर, और उनमें कभी कंप्लेन नहीं रहती। द ऑथर प्रेफर्ड boots made by Mr. Gessler than that of big firms, यहीं तक लिखना है। और फिर क्योंकि मिस्टर गैसलर्स बूट्स वर ड्यूरेबल होते थे, बहुत ज्यादा जो है स्टडी रहते थे, वर मेड फ्रॉम बेस्ट लेदर। सेकेंड पॉइंट क्या है वो कि ड्यूरेबल थे, सेकेंड पॉइंट बेस्ट लेदर यूज करते थे एंड फिटेड परफेक्टली वेल। द ऑथर वॉज वेरी अटैच्ड टू मिस्टर गैसलर। The author felt sorry for complaining about his boots. What made him feel so? Complain क्या क्या था उन्होंने कि उनके शूज क्या कर रहे थे? आवाज कर रहे थे। Mr. Gessler was shocked at the complaint. He failed to believe it. उन्हें विश्वास नहीं हुआ. He became silent and then started thinking deeply where he went wrong. This made the author regret making such a complaint. उन्हें फिर से regret में पश्चाताप किया था कि उन्होंने complaint क्यों की. Why the author called those boots bought from big firm ill-omened? क्यों बोला था author ने the called those boots bought from big omen? क्यों बोला था बच्चों? क्योंकि उसकी वजह से मिस्टर जो है उन्होंने मिस्टर गैसलर ने उनके साथ डिस्कस करा था, इस वजह से उनका जो है हार्डशिप चल रहा था। Seeing those boots of Mr. Gessler for the first time informed the author about the hardship of his trade and the hard times he was going through. Finding Mr. Gessler in pain, the author called, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, the author called those boots bought from big firm ill-omened means ashub. The author preferred boots made by Mr. Gessler than that of big firms because Mr. Gessler's boots were durable, were made from best leathers, and they fitted perfectly well. Describe the boots made by Mr. Gessler. अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपको कि आपको डिस्क्राइब करना है जो बूट्स मिस्टर गैसलर बनाते थे उनके बारे में। मिस्टर गैसलर तो ये सारे बच्चों को आता होगा, ऑन ऑर्डर्स में बनाते थे। हिज बूट्स वर परफेक्ट इन साइज, कोई कंप्लेंट नहीं रहती थी। दे लास्टेड लॉन्ग एंड वर मेड from the best या finest quality of leather.
For Mr. Gessler, boot making was an art which was exhibited perfectly in each pair carved by him. हर पेयर में उनकी जो है मेहनत, उनका हार्ड वर्क वो दिखता था. क्लियर? लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन बच्चों. मल्टी चॉइस क्वेश्चन है बच्चों. कम टू द फर्स्ट वन. मिस्टर गैसलर लिव्ड विद हिज. अब मिस्टर गैसलर किसके साथ रहते थे? मदर के साथ, लिटिल ब्रदर, एल्डर ब्रदर, या बोथ ए एंड बी. तो अभी हमने क्वेश्चन भी करी थे बच्चों डिस्कस कि किसके साथ रहते थे मिस्टर गैसलर. लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन द शू शॉप. इट्स राइट आंसर इज योर elder brother. C is the right answer of this question. Now come to the next question. The author visited the boot shop frequently, often, seldom, once a year. तो often, क्योंकि जो शूज थे वो कैसे रहते थे? बहुत ज्यादा ड्यूरेबल थे, स्टडी थे. तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंटली, ऑफन, सेल्डम. What did Mr. Gessler do? मिस्टर गैसलर ने क्या किया था? Pressed a finger on the left boot, asked the writer to take out his boot, या went to the shop. तो उन्होंने क्या किया था बच्चों? Pressed a finger on the left boot. Pressed a finger on the left boot. और उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं. Mr. Gessler's complaint about the big firm was that they, क्या कंप्लेन करी थी मिस्टर गैसलर ने? और फर्स्ट टाइम करा था उन्होंने डिस्कस. तो क्या था बच्चों? spoiled his business, produced worthless boots, delivered only quality, या both A and B. Spoiled his business. ये बिग फर्म्स ने क्या करा है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, नॉट बाय देयर वर्क, दे इंक्रीज देयर कस्टमर. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, काम से नहीं करा है उन्होंने अट्रैक्ट, या इंक्रीज करा है नंबर्स ऑफ देयर कस्टमर्स. तो स्पॉइल, और उनका बिजनेस क्या करा है उन्होंने? स्पॉइल्ड हिज बिजनेस. तो ये उन्होंने उनसे डिस्कस किया था. नेक्स्ट है बच्चों, द ऑथर फेल्ट पिटी, सो ही ऑर्डर अ पेयर ऑफ बूट्स. क्या एक पेयर ऑफ बूट्स दिया था, या मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, या टू मेंड द बूट दैट क्रीक बोथ ए एंड बी. तो इट्स राइट आंसर क्या है कि उन्हें उन पे दया आई थी, सो दैट ही ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स. बहुत सारे पेयर्स जो हैं बूट्स के उन्होंने ऑर्डर किए. नेक्स्ट इज योर मिस्टर गैसलर डाइड ऑफ. किससे डेथ हुई थी उनकी? कॉलरा से, स्लो स्टार्वेशन से, या रैबीज से, या इस शॉक से. तो किससे हुई थी बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, डॉक्टर्स ने क्या बताया था? स्टार्वेशन से. क्योंकि वो क्या रहते थे बच्चों? डे एंड नाइट इन्वॉल्व रहते थे इन देयर वर्क. What was the authors? ये अभी हमने MCQ क्वेश्चंस करे थे, few more questions हैं यहाँ पे. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a boot maker? Impressed थे Mr. Gessler. He liked the boots made only on order and those boots perfectly, क्योंकि fitted रहते थे, perfect रहते थे, कोई complaint नहीं रहती थी, और जो material he used is of finest quality. Why did the author visit the shop so infrequently? Because the boots made by Gessler brothers lasted too long. क्योंकि बहुत मजबूत रहते थे. What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? Mr. Gessler at first the remark unbelievable. He argued that
The author might have got them wet. पहले उन्हें लगा कि हो सकता है ऑथर ने इसे गीले कर दी हूँ, इसकी वजह से वो आवाज कर रहा है, क्रीक कर रहा है. He was shocked. He told the author that he will either repair or yet he will return the money. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? क्या complaint थी? Mr. Gessler complained that the big firms didn't value the money of the customer. They were capturing the market और धीरे धीरे क्या कर रहे थे वो मार्केट को पूरा कैप्चर कर रहे थे. किसके थ्रू? फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. तो उन्हें यही शिकायत थी कि कस्टमर को वो क्वालिटी नहीं दे रहे थे. सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे अट्रैक्टेड और दे कैप्चर द मार्केट. ही वाज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज फर्म्स and day by day the volume was getting reduced. क्योंकि day by day उनका बिजनेस क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था और they lost in business. Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need of them? The author felt bad for Mr. Gessler, who was really talented and made great boots. He ordered so many pairs to help the boot maker, so he didn't really need them. वो सिंपल उनको इनडायरेक्टली हेल्प करना चाहते थे, दो ही डिडंट रियली वांट दोज पेयर ऑफ शूज और बूट्स. तो बच्चों ये आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप देख लें. यहाँ पे लुकिंग अप आएगा, लुक डाउन, लुक्ड अप, और आप ध्यान से पढ़ें कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आएगा, कहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे इज है तो आईएनजी फॉर्म आएगा. यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट लुक डाउन आएगा, लुक्ड हो गया पास्ट इंडेफिनिट. तो इस तरह से आपको चेक करके यहाँ पे फिल करना है. क्लियर बच्चों? यहाँ पे मीनिंग जो है दी गई है. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर और अभी आपको क्लियर है दिस चैप्टर इज अबाउट अ शू मेकर. और यहाँ पे हमने क्वालिटी की बात बताई की है, डिस्कस करा है अबाउट द क्वालिटी. तो कहीं पे भी आप भी जाते हैं तो आप भी क्वालिटी देखते हैं और आपको भी डिफरेंस पता होगा कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ों में और लो क्वालिटी अगर किसी चीज़ की रहती है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. तो यहाँ पे क्वालिटी की बात करी है कि मिस्टर गेस्लर किस तरह से बेस्ट क्वालिटी का या फाइनेस्ट क्वालिटी का लेदर यूज करते थे और उनके बनाए हुए शूज में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं रहती थी. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.